नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का काम कर रहे हैं और जनता की मांग पर ही भ्रष्टाचार और लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी जनपद के रिखडीखाल क्षेत्र में करंट हादसे को लेकर यूपीसीएल के 3 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। सीएम साहब का स्पष्ट कहना है कि कर्मचारियों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है और कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, उसके लिए सुरक्षा मानकों का भी पालन किया जाए। आपको बता दें कि रिखडीखाल ब्लॉक में बिजली लाइन ठीक करते वक्त करंट लगने से संविदा कर्मचारी की मौत हो गई, जिससे उसके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया। बिजली विभाग की लापरवाही को लेकर बीजेपी के ही क्षेत्रीय विधायक दिलीप रावत ने कई सवाल खड़े किए थे और यूपीसीएल पर भ्रष्टाचार को संरक्षण देने के आरोप लगाए थे। विधायक की मांग पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने त्वरित एक्शन लिया और यूपीसीएल के 3 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। मुख्यमंत्री धामी ने इस पूरे मामले पर यूपीसीएल के उच्च अधिकारियों से भी स्पष्टीकरण मांगा है कि आखिर ये घटना क्यों हुई और जो सुरक्षा के इंतजाम है वो आपके पास क्या है। क्या जब कोई कर्मचारी बिजली लाइन ठीक करने के लिए बाहर जाता है, आपकी तरफ से सुरक्षा के इंतजाम कितने मुहैया कराए जाते हैं, पूरा स्पष्टीकरण मांगा। उन्होंने कहा है कि विभाग के अधिकारी बताएं कि वर्तमान में कितने सुरक्षा उपकरण हैं, क्या उपकरण फील्ड में कार्यरत कर्मचारियों तक प्रभावी रूप से पहुंच रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर विभाग के अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो सकती है और साफ तौर पर देखने को मिल भी रहा है जिस तरीके से फिलहाल सीएम धामी एक्शन मोड में है। आपको एक बार सुना देते हैं इस पूरे मामले पर किसने क्या पूछा। देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी जनप्रतिनिधि, चाहे विधायक हों चाहे अन्य जनप्रतिनिधि हों, वो समाज के प्रति समर्पित होकर कार्य करते हैं और जहां भी उनको किसी प्रकार की समस्या नज़र आती है या अधिकारियों द्वारा किसी प्रकार से गलत कार्य किया जाता है, उसको उजागर करने का हमारे जनप्रतिनिधि काम करते हैं। और हमारे लैंसडाउन क्षेत्र के विधायक आदरणीय दिलीप महेंद्र जी ने भी अपने क्षेत्र की समस्या को जब उठाया तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका संज्ञान लेते हुए तत्काल प्रभाव से इतनी बड़ी कार्रवाई की है कि 3 अधिकारियों को एक साथ निलंबित कर दिया गया है। मेरे क्षेत्र में जो एक विद्युत कर्मी की करंट लगने से मृत्यु हो गई थी, जो कि विभाग की घोर लापरवाही थी और मैंने माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन किया था कि उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए कठोर कार्रवाई की है और ये संदेश दिया है कि लापरवाह कर्मचारी बख्शे नहीं जाएंगे। मैं क्षेत्रीय जनता की ओर से और अपनी ओर से भी और पीड़ित परिवार की ओर से उनका धन्यवाद करता हूँ। कांग्रेस पार्टी लगातार सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है, चाहे यूपीसीएल हो, चाहे पिटकुल हो, चाहे आप देख लीजिए सहकारिता हो। ऐसा कौन सा विभाग है जहां भ्रष्टाचार नहीं है। और जिस तरीके से सेवानिवृत्त अधिकारियों को सेवा विस्तार दिया जा रहा है, उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी पहले भी सरकार को घेर चुकी है, लेकिन इस सरकार की कान पे जू नहीं रेंग रहा है। और भाजपा के विधायक दिलीप रावत जी ने जिस तरीके से यूपीसीएल में भ्रष्टाचार की बात सार्वजनिक तौर पर कही है, वो कांग्रेस के आरोपों की ही पुष्टि है और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है कि इस राज्य में भाई भतीजावाद चल रहा है। चहेतों को जो है मलाई बांटी जा रही है, रेवड़ियाँ बांटी जा रही हैं और जो होनहार और योग्य अधिकारी हैं उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। उनके अंदर जो है एक तरीके की जो है कुंठा पैदा हो रही है कि जब योग्यता का सम्मान ही नहीं होना है और चहेते अधिकारियों को ही बार बार सेवा विस्तार दिया जाना है, तो योग्य अधिकारी क्यों काम करेगा। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का काम कर रहे हैं और जनता की मांग पर ही भ्रष्टाचार और लापरवाह अधिकारियों पर सीधे तौर पर बड़ी कार्रवाई भी की जा रही है। धामी ने पौड़ी जनपद के रिखडीखाल क्षेत्र में करंट हादसे को लेकर यूपीसीएल के 3 अधिकारियों को निलंबित कर दिया और स्पष्ट तौर पर यह भी कहा कि कर्मचारियों की सुरक्षा सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता है। जो उच्च अधिकारी हैं उनसे भी सीएम धामी ने जवाब मांगा है कि आपके पास क्या कुछ सुरक्षा के उपकरण हैं और जो भी सुरक्षा के उपकरण हैं क्या वो फील्ड में काम कर रहे कर्मचारियों तक
पहुंच पा रहे हैं। क्या कुछ वजह रही कि ये घटना हुई? तो साफ तौर पर जो बीजेपी की जीरो टॉलरेंस की नीति है वो उत्तराखंड के अंदर सीएम धामी उस पर लगातार काम कर रहे हैं। बीजेपी के विधायक महंत दिलीप सिंह रावत ने भी यूपीसीएल पर भ्रष्टाचार को संरक्षण देने के बड़े आरोप यहां पर लगाए हैं। हालांकि कई मामले ऐसे आए हैं जब बीजेपी के खुद के विधायक ही मुद्दों को उठाकर सीएम धामी तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और अब एक्शन मोड में सीएम धामी लगातार दिखाई दे रहे हैं। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रभा बंदुनी जी हैं और कांग्रेस से शांति प्रसाद जी हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले प्रभा जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम किया जा रहा है और लगातार ये भी कहा जा रहा है कि सीएम धामी जनता की अपेक्षाओं को लेकर काम कर रहे हैं। अगर कोई भी भ्रष्टाचार सामने आता है तो उस पर भी कार्रवाई करने से नहीं चूकते, बेशक कोई अधिकारी हो, आईपीएस हो, आईएएस हो, कुछ भी हो। लेकिन यहाँ पर जो बात निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि जो संविदा कर्मचारी था, ठीक है, काम करते समय उसकी मृत्यु हो गई और जो अधिकारी यूपीसीएल के थे 3 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। ठीक है, ये बात ठीक है कि एक्शन लेना चाहिए, लेकिन ये बात जो निकलकर सामने आ रही है कि इस बात को भी बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि जो संविदा कर्मचारी था उसके लिए सरकार की तरफ से क्या कुछ किया गया? देखिए पुष्पेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह जो दुखद घटना हुई है, इसके लिए जो उन्होंने मेजर्स लिए, मैं ये कहूंगी कि तुरंत जो अधिकारी थे उनको जहां पर भी ये लगा कि लापरवाही हुई है, क्योंकि जो संविदा कर्मचारी है अगर उनको ड्यूटी पर भेजा गया था और मौसम खराब था, बारिश हो रही थी, वो लाइनमैन थे, तो ये बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए था उन अधिकारियों को कि किन परिस्थितियों में ये जो कर्मचारी ये काम कर रहे हैं क्षेत्र में जाकर। दूसरा, क्या उनके पास वो सारे सेफ्टी मेजर्स थे जो कि होने चाहिए, जो कि एक कर्मचारी के पास हमेशा होते हैं? बिल्कुल। और तीसरा ये है कि भविष्य में अगर आज इस प्रकार की कड़ी कार्रवाई उन अधिकारियों पर नहीं होती जिनको सस्पेंड कर दिया गया है, तो इस प्रकार के कार्यों की ये सब पुनरावृत्ति हो सकती थी। और अगर वहां पे नियम कानून बने हुए हैं तो उन नियम कानूनों का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है अधिकारियों के द्वारा? तो मैं ये कहना चाहूंगी, हमारे राज्य में तो निरंतर जो माननीय मुख्यमंत्री जी है उनकी जीरो टॉलरेंस नीति है भ्रष्टाचार के लिए, चाहे वो भ्रष्टाचार किसी भी क्षेत्र में हो। हमारे लिए एक एक जीवन की रक्षा करना नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल प्रभा जी। और ऐसा कोई क्षेत्र भी नहीं है जिसमें अधिकारी इन्वॉल्व ना हो। हर मामले में भ्रष्टाचार का मामला हो, कुछ भी हो, अधिकारियों का नाम भी आ जाता है, फिर बाद में उस पर कार्रवाई की जाती है। तो ये भी तो एक बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर अधिकारी क्यों नहीं दबाव में आ रहे हैं? देखिए पुष्पेंद्र जी, ये कहना कि दबाव में नहीं आ रहे हैं, नहीं तो अधिकारियों के ऊपर बहुत मैं कहूँगी दबाव है। लेकिन ऐसा होता है पुष्पेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहूंगी, अभी मैं विपक्ष को भी सुन रही थी जिस प्रकार वो आरोप लगाते हैं सरकार पर, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो भ्रष्टाचार का मैं कहूँगी बीज है, इन्होंने वर्षों से बोया हुआ था इस क्षेत्र, चाहे वो देश की बात करे, राज्य की बात करे, तो कहीं ना कहीं वो अधिकारी बेलगाम हो गए थे। उनको ये लगता है जिस प्रकार कांग्रेस की सरकार जब रही और वो किसी भी तरह से नियम कानूनों की इन्होंने धज्जियां उड़ा के रखी हुई थी, उसी प्रकार से अब भी वैसे ही वो काम करेंगे। किसी की जान की कोई कीमत नहीं है और जो हमें जरूरत का सामान होता है वो भी वो अपने कब्जे में रखते थे, कर्मचारियों को नहीं उपलब्ध कराते थे। तो मेरा कहने का मतलब है वो जो भ्रष्टाचार की जड़ें कैंसर की तरह पूरे देश में, राज्यों में कांग्रेस ने फैलाई हुई है, उसको माननीय मुख्यमंत्री और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जड़ से उखाड़ने का काम कर रहे हैं। वो कीमोथेरेपी में इसकी लगी हुई है। तो ये कहना कि उसमें अधिकारी इन्वॉल्व थे, लेकिन आप देखेंगे धीरे धीरे एक समय वह भी हम ही देखेंगे कि हमारे राज्य से जो भ्रष्टाचार है बिल्कुल खत्म हो चुका है। आज की परिस्थिति में अगर आप देखेंगे तो हर अधिकारी में, हर विभाग में एक डर बैठा हुआ है और यहाँ की जनता मैं कहूंगी कि इतनी ज्यादा जागरूक होकर आगे बढ़कर काम कर रही है
उनको ये विश्वास है कि अगर सरकार ने हमें कोई टोल फ्री नंबर दे रखा है, तुरंत हम उस नंबर पर कॉल करते हैं। चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने देखा है, वो स्वयं भी फोन उठाते हैं, उनके अधिकारी भी फोन उठाते हैं, जिलाधिकारी भी तुरंत मामले को संज्ञान में लेते हैं। तो ये अपने में बहुत बड़ी हमारी सरकार की उपलब्धि है कि जो जनता है वो डायरेक्ट विभाग के संपर्क में है और मुख्यमंत्री जी के संपर्क में है। ठीक है शांति प्रसाद जी, क्योंकि अभी प्रभा जी ने कहा कि भ्रष्टाचार को लेकर सरकार काफी ज्यादा सख्त है और जो इनके खुद के विधायक हैं महंत दिलीप रावत, वो खुद यूपीसीएल पर आरोप भी लगा रहे हैं कि यूपीसीएल का जो इन्वॉल्वमेंट है वो है भ्रष्टाचार को लेकर। पुष्पेंद्र जी, अभी मेरी बहन कह रही थी कि ये कांग्रेसिज्म का समय है और दूसरी तरफ अपनी उपलब्धि इसलिए गिना रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी फोन उठाते हैं लोगों का, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो भाई अगर ये उपलब्धि है, 11 साल से आपकी सरकार है, 7-8 साल से यहाँ भी आपकी सरकार है और आपने कहा कि हमारी सरकार में भ्रष्टाचार मुक्त हो गया है, तो भाई अभी हरिद्वार नगर निगम का जो भूमि प्रकरण था जिसमें 39 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, अभी देहरादून के नगर निगम का मामला था वेतन का जिसमें घोटाला हुआ, अभी अनेकों घोटाले हैं आपकी सरकार के दौरान लगातार। अगर मैं उनको गिनाऊं तो मेरे पास लंबी फहरिस्त है, चाहे वो सैन्य धाम का घोटाला हो, एग्रो मित्र का टेंडर घोटाला हो, उद्यान घोटाला हो, सरकारी भर्ती घोटाला हो, या कोरोना काल में जो खरीद फरोख्त हुई वो घोटाला हो, चुनाव से पहले शिक्षा विभाग में जो गड़बड़ियां हुई वो हुई, या सहकारिता भर्ती घोटाला हो, तो बहुत सारे घोटालों के दाग इनके दामन पर हैं पुष्पेंद्र जी। और जो ये आज का सवाल है, ये दिलीप रावत जी जो जिस बात को कह रहे हैं वो लगातार जनता उस बात को कह रही है, अब तो इनके नेता ही खुद कह रहे हैं। तो ये सरकार कैसे आप कह सकते हो कि ये भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है, जीरो टॉलरेंस की सरकार है? अगर ये जीरो टॉलरेंस की सरकार होती तो हरिद्वार के सांसद माननीय त्रिवेंद्र रावत जी लोकसभा में अवैध खनन का मुद्दा नहीं उठाते, इन पर आरोप नहीं लगाते, मुन्ना सिंह चौहान जी अवैध ट्रॉली को नहीं पकड़ रहे होते, दिलीप रावत जी ने अभी जो दून हॉस्पिटल को लेकर भी लेटर लिखा था। हाँ, तो ये सब बातें नहीं होती ना, ये तो जीते जागते उदाहरण है जनता के सामने। तो ये सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूब चुकी है, इसके बहुत सारे उदाहरण है। ठीक है, प्रभा जी जवाब दीजिए। देखिए पुष्पेंद्र जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि जो विपक्ष है, आज मैं आपको बताना चाहूंगी कि विपक्ष उत्तराखंड हो चाहे देश में कहीं भी दूर दूर तक नहीं है। ये केवल डिबेट में बैठकर अपने आप को विपक्ष बोलते हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर अगर ये विपक्ष में के जितने भी विधायक है आज विपक्ष की भूमिका में है, लेकिन हम सबको पता होना चाहिए कि विपक्ष की क्या भूमिका है और क्या इनको अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं है, या ये अपने अंतर कलह से इतना जूझ रहे हैं कि इनके पार्टी में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है कि 27 में कौन हमारा प्रतिनिधित्व करेगा। तो देखिए, जो ये अभी खनन पे कई भ्रष्टाचार की बातें बोल रहे थे, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर हमारे माननीय जो विधायक है उन्होंने इस मुद्दे को उठाया थे तो बहुत अच्छी बात है, वो तो जनप्रतिनिधि है। अगर जनप्रतिनिधि जनता की बात को नहीं उठाएंगे और लेकर आएंगे, प्रभा जी सवाल ये खड़ा होता है, देखिए ना पुष्पेंद्र जी, प्रभा जी सवाल ये है कि आपके जो जनता के जनप्रतिनिधि हैं वो मुद्दों को उठाते हैं, अच्छी बात है, मुद्दे उठाने भी चाहिए, लेकिन जो आपके विधायक हैं महंत दिलीप रावत, उन्होंने दून हॉस्पिटल को लेकर जो मुद्दा उठाया था, फिर वो बाद में खुद ही बैकफुट पर आ गए कि भैया सब कुछ सुविधाएं ठीक है, और पहले वो आरोप लगा रहे थे। नहीं, देखिए पुष्पेंद्र जी, जब उन्होंने शुरू में ये देखा कि वहां पे उनको जो चीज उनको ठीक नहीं लगी उसको उन्होंने ठीक करने के लिए अपना एक सुझाव दिया, और मुझे लगता है कि चाहे वो विपक्ष हो या कोई भी जनप्रतिनिधि हो, एक आम आदमी हो, उसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो एक पोर्टल भी जारी कर रखा है। आप जाइए और माननीय मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कर दी। अगर मुझे भी कहीं अपने क्षेत्र में कोई समस्या है, मैं भी वहां पर जाकर अपनी समस्या दे सकती हूँ और तुरंत उस समस्या का समाधान होता है। लेकिन आप ये देख लीजिए, क्या राज्य में कांग्रेस के कहीं कोई विधायक नहीं है? ऐसा कैसा है कि जहां कांग्रेस के विधायक है वहां कोई समस्या नहीं है? और माननीय मुख्यमंत्री वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो खनन भी बिल्कुल ठीक चल रहा है, बिजली पानी भी बहुत बढ़िया चल रहा है। तो इसका मतलब ये सारी व्यवस्थाएं तो सरकार कर रही है ना। तो इनके ही विधायक जी का मैं बताऊंगी, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी जब गए थे उन्होंने जोर जोर से धामी जी जिंदाबाद के जब नारे लगा दिए थे कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो विकास में कहीं कोई भेदभाव नहीं करते हैं, चाहे वो कोई भी विधानसभा हो, चाहे वहाँ कांग्रेस का विधायक हो, चाहे किसी भी दल का विधायक हो, हम समान रूप से, हमारी जो प्राथमिकता है वो है कि
कि हर क्षेत्र को में विकास का काम हो, तीव्र गति से विकास का काम हो। और जब इनके विधायक हमारे मुख्यमंत्री जी के नारे लगाते हैं, उनके विकास के बारे में जनता को बताते हैं, तो ये लोग कहते हैं कि ये तो भाजपा से मिले हुए हैं, इनका काम तो भाजपा का प्रचार करना है। तो आज आप सोचिए, हम विपक्ष की किस बात का विश्वास करें? ये चाहते हैं कि जो विकास हो रहा है उसके बारे में तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर कहीं कोई समस्या है हम उसके बारे में नहीं बोलेंगे। तो ये किस चीज का विपक्ष है? ये किस बारे में बात करेंगे? यही तो जनता आज इनसे पूछ रही है कि राज्य में आपका अस्तित्व है भी या खत्म हो चुका है? नहीं तो अभी प्रभा जी, अभी 2027 को लेकर तो कांग्रेस लगातार रणनीति बना ही रही है, और वो तो अलग है। खैर, बीजेपी को लेकर स्पेशल रणनीति बनाई हुई। आप कह रही हैं कि विपक्ष क्या कर रहा है। अभी इन्होंने एक वो भी चलाया, बेटी बचाओ अभियान, ठीक है, कि उसमें बीजेपी पर 1000 आरोप लगा रहे हैं। देखिए, बेटी बचाओ अभियान तो वो इनको खुद ही अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि जो इनका अपना खुद का प्रदेश कार्यालय हो, जो इनके अपने विधायक हो, वो उनके यहाँ क्या चल रहा है। लेकिन बीजेपी के खिलाफ क्या एजेंडा चलाएंगे? आप देखिए पुष्पेंद्र जी, आजकल जो हमारे अखबार है, सोशल मीडिया की हेडलाइन क्या आएगी? उत्तराखंड में कांग्रेस में क्या चल रहा है? इनके राहुल गांधी ने एक बयान दिया था, वो तो सार्वजनिक है कि जो अब लगड़े घोड़े है वो रिटायर हो जाएं। तो अब तो ये सोच रहे हैं राज्य में कि कौन हम में से लगड़ा घोड़ा है, कौन बारात वाला है, कौन रेस वाला है। अब इनमें तो ये लड़ाई हो गई है कि जो हरीश रावत जी है वो हरक सिंह रावत जी को कह रहे हैं कि इन्होंने खंजर घोंपा, हरक सिंह रावत जी कह रहे हैं कि मुझे दंश दिया। इनके दूसरे विधायक कहते हैं कि अगर एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं कि अगर ये इस क्षेत्र में आया तो मैं ये क्षेत्र छोड़ दूंगा। तो आप ये बताइए पुष्पेंद्र जी, क्या इस प्रकार से ये राज्य का विकास करेंगे? अगर चुनी हुई सरकार है, हम भ्रष्टाचार के लिए 0 टॉलरेंस है, हमारी सरकार इतनी ठीक। शांति प्रसाद जी, आखिर विपक्ष क्या कर रहा है? क्योंकि विपक्ष की भूमिका तो भारतीय जनता पार्टी के खुद के विधायक वो निभाने से लगे हुए हैं। आप क्या कुछ कर रहे हैं? पुष्पेंद्र जी, अगर इनको लोकतंत्र का पता होता, संविधान का पता होता, तो ये रट नहीं लगाते कि हमारे मुख्यमंत्री। अरे मुख्यमंत्री सबका होता है, चाहे पक्ष का हो या विपक्ष का हो। विपक्ष के क्षेत्र में जाएगा, वहां भी मुख्यमंत्री होगा। ये इसलिए इन्हें समझाइए कि मुख्यमंत्री आपके नहीं है, पूरे प्रदेश के हैं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में ये सरकार है। और अभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये हमें पाठ पढ़ा रही थी, तो मैं इनको बता दूं, हरिद्वार की आपकी पूर्व महिला जिला अध्यक्ष की डर्टी पिक्चर आपने देखे, जिन्होंने अपनी नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करवाया। और इनके नेताओं के, इन्होंने तो पूरी देवभूमि को शर्मसार किया है। अंकिता भंडारी केस हो, चंपावत मंडल अध्यक्ष हो, सल्ट हो, लाल कुआं हो, मेरे पास लंबी फेरिस्त है पुष्पेंद्र जी गिनाने के लिए, लेकिन मैं इस मामले में नहीं जाऊंगा। पूरे देश से लेकर मनोहर लाल धाकड़ के वीडियो से लेकर सब लोगों ने इनके डर्टी कांड देखे हैं। तो इसलिए हमको ये नैतिकता का पाठ न पढ़ाए, ये पहले खुद समझ लें और देवभूमि को पवित्र करें। जो इन्होंने अपवित्र किया, पूरा दूषित किया हुआ है देवभूमि को, इनके नेता हो, नहीं बिल्कुल शांति प्रसाद जी, लेकिन एक बात तो मैं भी कहना चाहूंगा कि किसी एक व्यक्ति विशेष के विचारों से या उसके किसी कर्मकांड से कोई पूरा समुदाय या पूरी पार्टी को बदनाम नहीं कर सकते। ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन जब इस तरह के उदाहरण दिए जाएंगे तो जवाब मिलेंगे ना पुष्पेंद्र जी। यही तो नजीरें बनती हैं। अगर ये कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं तो इनके दामन में भी तो दाग हैं। जब हरीश रावत जी की सरकार थी तो नारी निकेतन में क्या हुआ था? नारी निकेतन कांड, वो भी एक लड़की के साथ जो कि मैं मानसिक रूप से विक्षिप्त वो बच्ची थी। अरे भाई, अभी सांसद साहब में क्या हुआ? हरिद्वार में एक नाबालिग दलित बेटी को गैंग रेप के बाद उसका हत्या कर दी गई। अंकिता भंडारी इतना बड़ा केस है, आज से जुड़े हुए लोग उसमें हैं। काम करवाया था अभी देहरादून में ही। ठीक है, छोड़ दीजिए ये मैटर, छोड़ दीजिए। आप पर जाएंगे तो बहुत लंबी फेरिस्त है, छोड़ दीजिए, आप बच नहीं पाओगे। नहीं ठीक है प्रभा जी, ये जो घटनाएं के मामले हैं फिलहाल छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी जो एनसीआरबी की रिपोर्ट आई थी, अप्रैल तक जो घटनाएं हुई हैं वो 4000 के पार हो चुकी हैं। ठीक है, और अभी तो पूरा साल पड़ा है। जी पुष्पेंद्र जी, मैं बोल रहा हूं जो अभी एनसीआरबी की रिपोर्ट आई थी उसमें जो आंकड़ा बताया गया कितनी घटनाएं उत्तराखंड के अंदर हुई हैं, और ये तो अभी अप्रैल तक का बताया गया है, 4000 से ज्यादा का। तो इस पर भी थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है मेरे हिसाब से। देखिए पुष्पेंद्र, निश्चित तौर पर अगर कोई भी घटना घटित होती है और हमारी बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ कोई भी घटना होती है तो उसमें संज्ञान लेके हम तो कहते हैं कि जो भी ये गलत काम करता है उसको दोषी, उसको सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगी जितनी कड़ी सजा हो सकती है उसको मिलनी चाहिए, और यही काम राज्य में भी हो रहा है। आपने हरिद्वार के केस में की कार्रवाई, आपने सुरेश राठौर पर कार्रवाई की और उसके सलाखों के पीछे भेजा हुआ है।
जो भी जिन्होंने भी दुष्कृत्य किया इस जगह, चलिए ठीक है, फिलहाल मुद्दे पे आ जाते हैं, मुद्दे पे आ जाते हैं, मुद्दे पे आ जाते हैं, मुद्दे पे आ जाते हैं। भी हम ये कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस नीति है, सब लोग, मैं ये कहूंगी, हम तो खुद ये कह रहे हैं कि जो भी कड़े से कड़ा कानून होगा वो सजा मिलनी चाहिए, जो भी दोषी। अब प्रभा जी, आपके खुद के विधायक महंत दिलीप रावत यूपीसीएल पर भी आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं यूपीसीएल को भी भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं, तो उसमें क्या कुछ कार्रवाई होगी आगे? पुष्पेंद्र जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार राज्य में हम देख रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार के लिए उनकी जीरो टॉलरेंस की नीति है, तो उन सब चीजों को देखते हुए अब चाहे हमारे राज्य में कोई बड़े से बड़ा IAS हो, IFS हो, IPS हो, जिनको कि हम सजा भी दे रहे हैं, लेकिन फाइनली हमें पता है उनको सजा भारत सरकार के कर्मचारी होते हैं, वहां से निलंबित तक हमने कर दिया है। नहीं तो अगर सरकार चाहती तो ये बोल सकती थी कि नहीं, ये तो भारत सरकार के कर्मचारी हैं, उनसे जो सजा आएगी वो दी जाएगी, लेकिन नहीं, उन्होंने तुरंत कार्य करते हुए अपने राज्य से उनको बेदखल कर दिया है कि यहाँ आपकी सेवाएं नहीं देंगे, आपको निलंबित कर दिया गया। उसके बाद फाइनल सजा उनको कहाँ क्या किया जाएगा वो जैसे ही आएगा वो लोग तो, लेकिन राज्य में जीरो टॉलरेंस है, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। इसके बाद यूपीसीएल के जो अधिकारी है, तुरंत माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आज ही हमने उनका बयान सुना है, एक उच्च स्तरीय उनके अधिकारियों को कहा है कि एक बैठक बुलाओ और वहां पर भी अगर ये संज्ञान में आएगा कि किसी भी तरह की लापरवाही हुई है, जो अधिकारी हैं वो जो कर्मचारी हैं उनके साथ किसी भी तरह का ऐसा बर्ताव किया जा रहा है या कहीं पर भी जो नियम कानून को ताक में रखकर किसी भी तरह की लापरवाही है, तो उनके साथ सख्ती से बर्ताव किया जाएगा और कहीं पर कोई लापरवाही हुई तो उनको भी वैसे ही सलाखों के पीछे भेजा जाएगा जैसे। एक बात और देखने को मिली है कि जब घटना घट जाती है तब सरकार का ध्यान उस पर जाता है कि भैया यहाँ पर कमियां है, अब इनको सुधार कर लिया जाए। जैसे अभी हम ये जो करंट से हादसा हुआ, कर्मचारी की मौत हो गई, तो इस पर जो कमियां निकलकर सामने आई, ये तो बिल्कुल उजागर हो चुका कि भैया जो सुरक्षा के उपकरण थे वो नहीं होंगे, और अगर एक के साथ ये हादसा हुआ है तो पूरे उत्तराखंड में जो सुरक्षा के इंतजाम है वो भी ठीक नहीं होंगे, तो इस पर भी ध्यान देने की बात। पुष्पेंद्र जी, जो आपने बात कही है, निश्चित तौर पर मैं ये कहना चाहूंगी कि जो इसीलिए उन्होंने सबसे पहले सुरक्षा उपकरणों की बात कही है, क्योंकि उन्होंने साफ ये संज्ञान में आ रहा है कि जो सुरक्षा उपकरण है, चाहे वो सेफ्टी मेजर में ग्लव्स हो, इंसुलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हो, किसी भी तरह का वो प्रोवाइड किया जाता है, वो आपके इलेक्ट्रिसिटी विभाग को दिया जाता है कि जब बारिश का मौसम है, लाइनमैन है वो बिजली की तारों उसके साथ काम करेंगे वहां पर जाकर, तो उनको सारी सुविधाएं देनी चाहिए। अब यही चीज जांच का विषय है कि वो लापरवाही क्यों की गई, और जो भी उसमें इन्वॉल्व थे, जिसका भी वो उसमें इंतजाम रखा हुआ था, जिनको उस लाइनमैन को वो सारी चीजें दी गई थी। शांति प्रसाद जी, लास्ट कमेंट नहीं किया जा सकता। पुष्पेंद्र जी, हम तो ये कह रहे हैं जिस कर्मचारी की दुखद मृत्यु हुई है उसके परिजनों को सरकार को एक सरकारी नौकरी देनी चाहिए, उनको एक बड़ा कंपनसेशन उस परिवार को दिया जाना चाहिए ताकि वो परिवार अपने को असहाय न समझे, सरकार उसके साथ तत्काल खड़ी हो, उसके एक सदस्य को नौकरी दे और उन्हें कंपनसेट करे। ठीक है प्रभा जी, शांति जी, आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। और जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर लगातार दिखाई दे रहा है कि सीएम धामी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और भ्रष्टाचारियों पर लगातार नकेल कसने का भी काम किया जा रहा है, जीरो टॉलरेंस की नीति पर जो काम हो रहा है उससे जो उत्तराखंड की जनता है वो कितनी संतुष्ट है, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।